नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूलें। 9819003308 के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है। तो मेहरबानी करके आप किसी भी नाम और नंबर पर यकीन ना करें जब तक आपकी मेरे से बात नहीं हो जाती। 9819003308 पर, क्योंकि काफी लोग मेरे नाम से आईडी बदलकर, फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों से बचकर रहें। आप जब तक मुझसे बात ना कर ले, जब मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दूं, तब तक आप किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट हो। और किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से, कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे न डाले। खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर वो कहता है कि मैं बाबा रिजवान खान हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच, शाखा, आश्रम या आस्थाना नहीं है। जब भी वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरा है या किसी और का। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को शोधन विद्या के बारे में बताऊंगा। हिंदुस्तान में कई प्रकार की प्राचीन और रहस्यमयी विद्याएं आज भी गुप्त हैं। कई प्रकार की भाषाओं में पाई जाती हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग मंत्रों से जिनको जाना जाता है। शोधन विद्या एक बहुत ही गुप्त और प्राचीन रहस्यमयी विद्या है। यह विद्या ज़्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ छुपे हुए स्थानों तक इसे करने वाले भी छुपे हुए हैं। यह केवल और केवल सिर्फ औरत ही कर सकती है। इस विद्या को केवल एक औरत ही सिद्ध कर सकती है, और जो इस विद्या को करना जानता है उसे शोधन कहा जाता है। शोधन शिवजी के औघड़ रूप की भक्ति होती है। यह शिफली इल्म से भी बहुत मजबूत गंदी विद्या होती है, मैली विद्या होती है। इस विद्या का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। इस विद्या के द्वारा हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति को भी आप वश में कर सकते हो और उसकी जान भी ले सकते हो। शोधन की सारी शक्ति उसकी आंखों में होती है और यह पूरा काम अपनी आंखों से ही करती है। इसलिए शोधन करने वाली औरत कभी भी किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करेगी। इस विद्या से किए गए कोई भी कार्य पल भर में हो जाते हैं, समय नहीं लगता है, सब कुछ तुरंत हो जाता है। शोधन जल्दी किसी से आंख नहीं मिलाती है। अगर उसने आंख मिलाई और उस पर शोधन सवार हो गई तो समझ लो सामने वाले का काम हो गया। इसका वशीकरण इतना तीव्र होता है कि यह अपने मन के मुताबिक किसी को भी अपने वशीकृत कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को चला सकती है। मतलब अगर वो वशीकृत व्यक्ति को चलने के लिए बोलेगी तो वो चलने लगेगा, चाहे वो हजारों मील दूर क्यों ना बैठा हो। खड़े होने के लिए कहेगी तो खड़े हो जाएगा, लेटने के लिए कहेगी तो लेट जाएगा, नंगा नाचने के लिए कहेगी तो नंगा भी नाचेगा, और अपने प्राणों को नुकसान देने के लिए भी कहोगी आत्महत्या कर ले तो वो खुदकुशी भी कर लेगा। सिर्फ यहाँ से शोधन बोलेगी वहाँ पर उसको असर होगा और ऐसा सम्मोहित हो जाएगा कि वो चाहकर भी अपने आप को अपने बंधन से मुक्त नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना बड़ा भी जानकार क्यों ना हो। शोधन अगर किसी को मारना चाहे तो वो अपनी क्रिया करके भर आंख अगर किसी को देख ले तो वो तुरंत मर जाता है। शोधन एक प्रकार की अघोरी विद्या ही कहलाती है जो केवल एक औरत ही कर सकती है। शोधन विद्या को करने वाली औरतों को मैंने देखा है, यह दिखने में तो साधारण होती है, पर जब इसमें शोधन सवार होती है तो यह बहुत ही खतरनाक, डरावनी हो जाती है। आंखें और चेहरा दोनों इसका लाल हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि यह क्रिया कैसे की जाती है। मेरे इस वीडियो को आखिर और अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत ही रहस्यमय जानकारी है। मैं काफ़ी वक्त के बाद इस जानकारी को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ।
यह क्रिया कैसे की जाती है? जैसा मैंने आपको बता दिया कि यह केवल औरत ही कर सकती है। तो सर्वप्रथम करने वाली औरत सबसे पहले अपने पूरे कपड़े उतारकर पूर्णतः नग्न हो जाती है, अपने बालों को खोलती है और फिर अपने स्थान पर संडास करती है। और जिस तरह हम गोबर लीपते हैं उसी तरह एंटी क्लॉक वाइज अपने मल मूत्र को लीपती है, यानी उसमें पेशाब करके उसको गोबर की तरह लीपती है, फिर उस पर बैठती है, फिर यह अपनी क्रियाएं करती है और कुछ अघोरी मंत्र का जप करती है। उसके बाद ही अपने आप यह काम को अंजाम देना शुरू करती है। जब यह स्त्री मासिक धर्म में होती है तब इसकी शक्तियां अपार हो जाती है। अगर यह अपने अंतिम चरण का कार्य कर ले तो फिर यह खुद भी ग्रसित व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकती। अगर इसने किसी के ऊपर शोधन छोड़ दिया है तो वह चाहकर भी उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकती। अगर करना भी चाहे तो शोधन की मौत हो जाएगी। शोधन विद्या की काट और सिर्फ काट केवल एक सच्चा अघोरी, सच्चा महाकाली का भक्त, हनुमान जी का साधक, पीर, बाबा, फकीर या कोई आमिल जो सही जानकारी रखता हो वही इसका निवारण कर सकता है या इसका हल निकाल सकता है। शोधन के किए गए कार्य को शोध कहते हैं। यह एक कहावत है कि शोधन अगर शोध दे तो कोई ठीक नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। इस विद्या के द्वारा केवल गलत कार्य किए जाते हैं, अच्छे कामों के लिए भी शोधन का इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ लोग करते भी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शोधन का जो सही मतलब है, शोधन का अर्थ होता है, यानी शोधन का मतलब होता है जो अपनी सुध में न हो और दूसरों को भी अपनी सुध में रमा ले। ऐसा भी कहा जाता है कि शोधन अगर शोध दे तो समझो सामने वाले की कब्र खोद दे। अब इंसान के अपने अपने कर्मों के हिसाब से चलता है। जैसे कर्म करके कार्य करोगे वैसे सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अब इस विद्या को जानने वाले बहुत कम लोग हैं और जो जानते हैं वह बहुत ही गुप्त रूप से अपनी इस विद्या को छुपाए हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर इस विद्या को जानने वाले लोग इस विद्या के द्वारा केवल गलत कार्य ही करते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। सन 2015 की बात है। एक व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आया और मुझे यहाँ पर उसने काफ़ी उसकी कहानी सुनाई कि अजीबोगरीब घटनाएं उसके साथ होती है, उसके घर में होती है कि उसके घर के अंदर दीवारों से, छत से खून टपकता है, खाने के अंदर कीड़े दिखाई देते हैं और घर में बदबू आती है संडास की, और पूरा घर ऐसा मनुष्य की तरह हो चुका था। घर से सामान चोरी हो जा रहा है, पैसे चोरी हो जा रहे, कपड़ों में आग लग रही। तो मुझे पहले ऐसा लगा कि जैसे कोई घर का ये व्यक्ति परेशान कर रहा होगा या कोई जानबूझ के भानामती का प्रयोग कर रहा होगा या कोई ऐसा इंसान होगा जो इन लोगों को तकलीफ दे रहा होगा। सोच के मैंने उस व्यक्ति को वापस भेज दिया। वो मध्य प्रदेश से मिलने के लिए मुझे फिर आया, फिर आकर मेरे सामने रोने लगा, फिर अपनी कहानी सुनाने लगा। मैंने उसको फिर मना करके भेज दिया। ऐसा करके वो 2 से 3 बार वो मेरे पास आया और मुझे जब अपनी कहानी उसने सुनाई तो समझो मुझे भी उसके ऊपर यकीन सा हो गया और मैं मध्य प्रदेश चला गया। सोचा चलो चलकर एक बार देखता हूं कि आखिर ये माजरा क्या है। मैं जब उस व्यक्ति के वहां पहुंचता हूं तो उसकी जो धर्म पत्नी है वो पहले से ही किसी पूजा करने वाले को अपने वहां पर बुलवा लिया था। तो मैं उन लोगों के साथ बैठ के मैंने चाय पी। उसके बाद फिर वो 3 लोग थे और उसके बाद फिर वो 3 लोगों ने फिर अपना काम शुरू किया। मैं कुछ वक्त के लिए दूसरे आउट हाउस यानी कोई अलग जगह थी जहाँ वो लोगों ने मुझे रखा था। कहा अगर इन लोग को जो करना है करने दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये सब काम करके निकल जाए तब आप मुझे बताइएगा, फिर मैं अपना काम शुरू करूँगा। 2015 की बात है ये। एक व्यक्ति था जिसका नाम था भूपत कुमार समद। बहुत ही तंत्र के ऊंचे महान साधक थे, बहुत ही तंत्र क्रिया के बहुत बड़े जानकार थे। विशिष्ट गुण धर्म था उनके अंदर, बहुत से अजीबोगरीब शक्तियां भी थी उनके पास। और वाकई में वो एक सिद्ध साधक, सच्चे, एक मैं कह सकता हूं कि एक सच्चे साधक थे वो। उनके साथ उनका एक शिष्य था जिसका नाम था शुभम बिहोनिया, और एक और व्यक्ति था जो भी उनका शिष्य था जिसका नाम था सुनील वनमासे। ये तीनों ने कुछ अपनी क्रियाएं शुरू करी, लेकिन मैंने उससे पहले कहा कि मुझे एक बार घर देखना है। तो मैं घर देखने के लिए अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ वाकई में कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे खाने के आसपास। दीवारों के पास लाल रंग सा कुछ अजीब सा शहद की तरह लाल रंग का शहद समझ सा छत के ऊपर से कुछ टपकते हुए था, अजीब सा था, दिख रहा था। और
घर के अंदर अजीब सी बदबू आ रही थी और जले हुए कपड़े भी उन्होंने मुझे दिखाया। उसके बाद फिर जब मैं वहाँ काम किया तो कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो गई पास के कमरे में। फिर वो लोगों ने कुछ क्रियाएं की और बाद में जब मैंने जाके देखा तो वो घर वाकई में शुद्ध हो गया था एकदम, यानी वहाँ कोई कीड़े नहीं थे और वहाँ कोई इस तरह का निशान नहीं था। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या था। तो मैंने कोशिश की और जिनके साथ में मैं मध्य प्रदेश जिसके पास गया था, मैंने उनसे कहा कि मुझे इन लोगों से मिलना है, इन लोगों से बात करनी है, आखिर ये क्या है और कौन सी विद्या है और किस प्रकार का ये असर था, मुझे उसके बारे में जानना है। तब मेरी मुलाकात जब हुई थी भूपत कुमार समझ जी से, उन्होंने मुझे बताया कि इसे शोधन कहा जाता है। शोधन यानी जो अपनी सुध में न हो, दूसरों को भी अपनी सुध में रमा लेना। ये विद्या केवल एक औरत करती है, जो कि मैंने आपके वीडियो में बताया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मुझे बताई कि शोधन जब अपना अंतिम चरण पार कर लेती है तो शोधन को एक पूंछ निकल आती है। अगर वो सिद्ध हो जाती है तो उसको 6 इंच 1 फीट या 2 फीट तक की पूंछ निकल के आ जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कोई महाराज, कोई गुरुजी महाराज ऐसे थे जो तंत्र के बहुत बड़े साधक थे। उनके वहाँ पर वो हर बीमारियों का इलाज करते थे, फोड़े, फुंसियाँ और कई प्रकार के रोग, दर्द, जोड़ों का इलाज, गठिया, और ऐसे मंत्र की शक्ति से कहते हैं कि वो सब चीज़ों को ठीक किया करते थे। तो एक दिन उनको अचानक उनके ही पीठ में फोड़ा हो गया और वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाए और उन्होंने मरते वक्त अपने शिष्यों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे गोश्त को पकाकर खा लेना। काफ़ी वक्त तक वो थे, उसके बाद ऐसा हुआ कि वो मर गए तो उनके शिष्य लोग उस गोश्त को खा रहे थे। तो कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने देखा और कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कैसे लोग हो, अपने गुरु के मांस को तुम खा रहे हो। तो वो लोगों ने उस मांस को मटकी समेत पानी में, नदी में छोड़ दिया और कहते कि वो नदी में मटकी बहते बहते एक किनारे पर जा पहुंची जहाँ कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। उन्होंने देखा कि मांस में से खुशबू आ रही है, तो उन्होंने उसको उठा करके मांस को खाना शुरू किया तो उनकी आंखें लाल हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि वो शोधन शक्ति उनकी आंखों में ऐसा आ गई। ऐसा उन्होंने मुझे भूपत कुमार समझ जी ने बताया था, जो एक सच्चे साधक थे। उनके शिष्य से भी मैंने बात किया, उनका शिष्य शुभम बिहोनिया। उन्होंने मुझे कहा कि शोधन का इलाज है। आपने सुना होगा कि एरंडी के जो पत्ते होते हैं, जो पीछे की तरफ आपने देखे होंगे, पत्तों के पीछे हरी डंडी होती है, यानी लकड़ी के साथ होते हैं, पीछे हरी डंडी के साथ पत्ता होता है। अगर हम उससे पत्ते को डंडी के साथ निकालकर तावीज में बांधकर अगर पहन ले तो शोधन हमारा कुछ नहीं कर सकती। शोधन का विद्या का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी किया जाता है। शोधन से जरूरी नहीं कि आप डरें, शोधन अच्छे कामों के इस्तेमाल के लिए भी है, शोधन विद्या बुरे कामों के इस्तेमाल के लिए भी है। मैंने पूछा इस घर के अंदर आखिर प्रॉब्लम क्या थी जो आप लोग यहाँ पर काम करने आए। तो कहा कि इनकी कोई बहू इन्होंने करके लाए थे, वो काफ़ी वक्त बाथरूम में अपना वक्त बिताया करती थी और ऐसा ऐसा मल मूत्र के साथ वो खेल करती थी। तो हम लोगों ने उससे उसके घर छोड़ दिया। जब से उसे उसके घर से छोड़ दिया, घर पे जाकर, तब से हमारे घर में इस तरह की परेशानियाँ शुरू हो गई। तब हम लोग यहाँ पर ये काम करने के लिए आए। तब उन्होंने मुझे बताया कि शोधन क्या होता है, शोधन के बारे में कुछ रहस्यमयी और भी जानकारियाँ दी, कुछ मंत्रों के बारे में बताया। शोधन में अभी भी एक चीज़ और है जो गुप्त है, जो उन्होंने मुझे बताया, वो ये है, जब कोई औरत शोधन विद्या सीखती है तो सबसे पहले वो किसी एकांत स्थान में या शमशान में जाकर पूर्णतः नग्न होकर अपने मलमूत्र क्रिया के द्वारा मंत्रों का अभ्यास करती है। फिर किसी भी मुर्दे के ऊपर बैठकर वह अपनी साधना की सिद्धि करती है। इसकी आखिरी क्रिया भी मुर्दा जाग जाता है और सामने खड़ा होकर इससे बातें करता है। फिर इस मुर्दे को वह अपने आंखों पर या कान पर बैठा लेती है। शोधन जब औरत पर सवार होती है उस समय उसकी आंखों के सामने जो भी सामान्य इंसान आता है वह सुबह का सूरज देख नहीं पाता। शोधन किसी भी मरे हुए इंसान को कुछ समय के लिए जीवित करके उससे बातें भी कर सकती है। 9 अगस्त 2019 को भूपत कुमार समझ जी, जो एक सच्चे साधक थे, उनका स्वर्गवास हो गया। अभी उनका शिष्य शुभम बिहोनिया है जो उनके परंपरा पर, उनके नक्शे कदम पर चल रहा है। सुनील वनमासे जी हैं जो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और ऐसे ही शोधन से जो परेशान पीड़ित हैं उन लोगों की समस्याओं का समाधान वो कर रहे हैं। अगर आप भी
ऐसे ही किसी शोधन विद्या के बारे में जानते हैं या गुप्त रहस्यमय विद्याओं के बारे में जानते हैं, या कोई व्यक्ति या किसी का घर शोधन की वजह से अगर परेशान है, तो कृपया आप मुझे मेल करें babarizwanKhan@gmail.com या gurujirizwanKhan@gmail.com पर कॉल करें। मैं जहाँ तक हो सके उस समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, उसका उपाय मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है, इसलिए कुछ ऐसे कर्म करो कि क्या पता तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए एक शक्ति का काम करे। इसलिए कहता हूँ कि ऐसे कुछ कर्म करो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें इन बुरी मुसीबतों से, इन बलाओं से, इन परेशानियों से, इन जादू टोने और आसातों से दूर रखे। हमेशा सदका दो, दान करो, गरीबों की मदद करो, भूखे को खाना खिलाओ। क्या पता कब उनकी दुआएं तुम्हें लग जाए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोटके, वजीफे, साधनाएं, विधि विधान मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।